हेलो प्यारे बच्चों, मैं सचिन शुक्ला, आपका मैथ्स का टीचर। सबसे पहले जो फॉर्मेलिटी करते हैं, करनी भी चाहिए कि आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप अच्छे ही होंगे और मैं भी अच्छा ही हूँ, ठीक-ठाक। और जैसे हम लोग देख रहे हैं कि बहुत अच्छे से मैथ की क्लासेस चल रही हैं, ठीक है ना? और प्रॉपर्ली चल रही हैं बिना किसी गैप के। और आप लोग भी क्वेश्चन लेके उनको ज़रूर सॉल्व कर रहे होगे अच्छे से, ठीक है ना? कहीं भी कन्फ्यूजन हो, मैंने आपको बता रखा है, आप अपने कमेंट बॉक्स पे जाके ज़रूर लिखिएगा, हम ज़रूर देखेंगे। और लाइक तो करते रहिए, वो आपका काम, ठीक है बच्चों? और जैसे कि मैं रोज़ थॉट लेके आता हूँ, आज एक मैंने नई थॉट निकाली है, हर समस्या का हल और हर मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। ठीक है बच्चे? हर समस्या का हल। अब बताइए पहले के ज़माने में लाइट नहीं थी ना? आज है, सारे काम लाइट पे हैं। कभी किसी ने सोचा होगा क्या लाइट बन सकती है? ऐसा कुछ हो सकता है कि रात में भी हम बिल्कुल दिन की तरह सारे काम कर सकते हैं प्रॉपर्ली? इतना अच्छा उजाला हो गया है। तो कहने का मतलब कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, ये हर समस्या का हल है ना? तो एक और बात कही गई है कि भगवान जब एक रास्ता बंद करता है, तो रास्ते खोल देता है, ये 4 रास्ते खोल देता है। ये क्यों कहा? अगर कोई समस्या देता है तो वैसे ही बच्चे अगर आप मेहनत करेंगे ना, तो उसका फल ज़रूर मिलेगा, अच्छा ही मिलेगा, ऐसा नहीं, अच्छा ही मिलेगा। पॉजिटिव एनर्जी ठीक है बच्चे? और जैसा भी हो, ठीक है, आप बस पढ़ते रहिए, ठीक है? चाहे पेट आए, चाहे कोई भी एग्ज़ाम आए, आप कंटिन्यूटी बना रखिएगा। आप मैथ का एक मैं आपको बेसिक आज गुरु मंत्र बताता हूँ, अगर आप रेगुलर रहोगे, तो मैथ्स आपको ज़रूर आएगी। लेकिन अगर आप पढ़ने में अच्छे हो या आपका माइंड अच्छा स्किप करता है मैथ और अगर आपने तब भी उसको रेगुलर फॉर्म में नहीं, तो आपको आते हुए चीज़ें ना वहाँ जाके आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि अरे! ये कैसे हो गया? मैंने तो लगा लेता हूँ, मुझे याद ही नहीं आ रहा। चाहे वो सूत्र हो, चाहे फ़ॉर्मूला हो, चाहे कोई ट्रिक हो, चाहे बेसिक हो, आप हमेशा फँसोगे। लेकिन अगर आपको मैथ उतनी अच्छी नहीं भी है, आप रेगुलर फॉर्म में लगे रहोगे ना, तो आपको चीज़ें धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आती रहेंगी। ठीक है ना? ये रहा बेसिक। अब तो हम क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है बच्चे? एक चीज़ और जान लीजिए कि आज हम लोगों का टॉपिक क्या रहेगा? आज हम लोग 2 टॉपिक कवर करेंगे। एक तो आयतन पर आधारित प्रश्न, है ना? आयतन मतलब वॉल्यूम, ठीक? वॉल्यूम पर आधारित प्रश्न, वॉल्यूम पर आधारित। और दूसरा रहेगा आयव्यय। वॉल्यूम क्या होता है? तुम 2D में है, 3D में है, एक तो होता है क्षेत्रफल बच्चों, एक होता है वॉल्यूम। मतलब उस पूरे जो एरिया दिया है ना, ऊपर-ऊपर नहीं, पूरा उसके अंदर का क्या है? तो वो तो हम लोग पढ़ेंगे, ज़्यादा जानना आपको इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें बस कुछ स्पेसिफिक जो डायग्राम होते हैं ना, केवल उन्हीं का पूछते हैं। तो आपको इतना अंदर नहीं जाना। अगर आप छोटे-मोटे फॉर्मूला आप क्लियर हैं, तो आप उस चीज़ को कर लोगे। ठीक है बच्चे? इसलिए ज़्यादा मत सोचिए और जो पढ़ रहे हैं, बस उस पे ध्यान दीजिए। ठीक है बच्चे? अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन चल रहा है, ठीक? तुम रहे हैं, ये देखिए। बच्चों मैं फिर आपको बता देता हूँ, ये जो सा पेज बना हुआ है एसडी यादव सर, ये हमने इसलिए लिख रखा है कि हम इससे ही आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, है ना? आपको इस किताब की एक खासियत बताता हूँ, इसमें जितने क्वेश्चन दिए ऑलमोस्ट सब आए हुए हैं। अच्छे-अच्छे एग्ज़ाम में, बेसिक एग्ज़ाम में भी आए हुए हैं। बेसिक टू मॉडरेट पूरा कवर करता है ना बच्चों? तो आपको विश्वास रखना चाहिए। प्रश्न ऐसे ही, क्वेश्चन ऐसे ही बन के आए। ठीक है बच्चे? अब हम लोग देखते हैं, देखिए मैंने यहाँ पे हेडिंग भी बताया है आयतन पर आधारित। ठीक है बच्चे? तो अब क्वेश्चन को हम देखेंगे और आज सॉल्व करेंगे। ये देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, क्या कह रहा है? कह रहा है यदि एक अच्छा यहाँ पे कंफ्यूज ना होइए, ये गोला लिखा है, गोला लिखा है, स्फीयर। कंफ्यूज ना होइएगा इसमें, ठीक है?
यदि एक गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की हो जाए। प्यारे बच्चों, जब इससे पहले के क्वेश्चन कर रहे थे, मैं आपको थोड़ा सा क्लू देता हूँ। एक तो घन पे हमने कराए थे क्वेश्चन, तो उसमें जो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल था वो 6a, मतलब जो भुजा थी ना वो a इंटू ए थी। ठीक है बच्चे, ऐसे ही मैंने जब आया था उस पे क्या बोलते हैं, वर्ग पे, ठीक है ना, जब वर्ग पे कराया था तब वहां क्या था, क्षेत्रफल ए स्क्वायर, तो कितना, दो भुजा थी। ठीक है बच्चे, ऐसे ही जब मैंने कराया था आयत पे, बच्चों जब मैंने आयत पर कराया था तब इसका क्षेत्रफल क्या था, एल इंटू, एरिया जो था एल इंटू बी। मतलब अब तक केवल दो ही कोड देखिए हर जगह चल रही, ठीक है। बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है बच्चों, जहां पे भी आयतन वॉल्यूम की बात करें तो कुछ तीन लेनी होगी। देखिए कैसे वो मैं बताऊं, तीन कोड लेनी होगी। अभी देखिए क्वेश्चन देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। जैसे बच्चे लिखा है कि पहली बात तो कोई मालूम होना चाहिए कि जो गोला है ना, गोले का आयतन क्या हो। फॉर्मूले थोड़े बहुत तो बच्चे रटे होने ही चाहिए आपको, ना हो तो आप घर जाके जरूर पढ़िए। गोले का जो आयतन होता है, तो देखिए यहाँ बच्चों इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, कोई यूज नहीं है, लेकिन हम इसलिए बता रहे हैं, हाँ ठीक है आप याद भी कर लो। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है बच्चों। इसमें एक चीज आप खासियत देखिए, देखिए ये तो हो गया 4/3, ये तो कभी चेंज नहीं हुआ, पाई भी कभी चेंज नहीं हुआ, लेकिन अब यहाँ क्या है, आर क्यूब है, आर गुड़े आर और गुड़े आर, देखिए यहाँ पे कितनी, तीन कोर बच्चों आते, बस यही इसके इसके में, और जो इससे पहले 2D वाई डायग्राम कराए थे उस, यही एक यहाँ पे तीन कोर की बात होगी। इसका मतलब जो हम लोग परसेंटेज का फॉर्मूला लगाते हैं, जो हम लोग परसेंटेज का फॉर्मूला लगाते हैं उसमें हम क्या करेंगे, पहले एक बार निकालेंगे फिर दोबारा करना पड़ेगा। मतलब अगर हम x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 लगा लेंगे, ठीक है बच्चे, ये लगा लेंगे तो हमें क्या होगा, जैसे इनका और इनका मान चल जाएगा, तो जो भी निकल के आएगा उसको एक और कोर मान के दूसरे से सेम फिर से इसी रिपीट करेंगे, बस इतना अंतर। देखिए मैं करके बताता हूँ तो अब अच्छा समझोगे। देखिए यहाँ पे थ्री टाइम आ रही है, इससे हम लोग ये कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग का जो सूत्र, एक्स प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ये है ना बच्चे, हम इसी को देखिए, त्रिज्या 50%, लेकिन त्रिज्या आई कितनी बार, तीन बार, मतलब वो तीन कोर बन गई। इसी को आप उठाओ, देखिए 50 इंटू 3/100, ठीक है ना बच्चों, ये दो जीरो से दो जीरो, 50 50 100 और 25 25, मतलब कितना आया, तो 25 आया बच्चे। अब क्या हुआ, 125 तो आ गया, अगर यहीं पे क्षेत्रफल होता, एरिया पूछा होता, तो ये हमारा आंसर बन जाता, जैसे हम लोग बेसिक से कर रहे थे। लेकिन अब जो 125 आया है ना, और अभी यहाँ पे एक आर और बाकी रह गई है वॉल्यूम वाली, आपको उसे भी लेना पड़ेगा, तो हम इस चीज को दोबारा रखेंगे। एक तो हमने मान ली कोर 125, दोबारा मान लिया 50 को, प्लस 125 गुणे 50/100, ठीक है बच्चे। अब केवल क्या है, कट करना, 50 दूनी 100, ऐसे ले लो, वरना और अच्छे से काट सकते थे। देखिए आप ऐसा करो ना, 25 पंजे 125, इस चौके 100, बात वही है, कोई बात नहीं। अब 25 मतलब 250/4, तो ये हो गया, चाहे तो उसे सॉल्व कर लो, जरूरी है। देखिए 4 छंगा 24, बचा एक और जीरो, तो 4 दूनी 8, ठीक है, और दो और जीरो, 4 पंचे 20, मतलब 62.5 आया 250 का, ठीक। और इधर क्या दिया है, तो 25 प्लस 50, मतलब इनको आप ऐड करो, कितना आएगा, 175 आएगा, प्लस में ये आपका 62.5, ठीक। अब बच्चों इसे आप चाहो तो जोड़ सकते हो। देखिए जोड़ने का भी तरीका आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, बच्चों को आता होगा लेकिन मैं बताना चाहता हूँ। देखिए 175 दिया है, ठीक है, आगे पॉइंट लगाओ और जीरो एक बढ़ा लो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद जीरो है। जब भी इनको जोड़ना घटाना कुछ भी करना होगा, हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट ही रहेगा, ठीक है। कभी भी उल्टा मत करिएगा बच्चों, वरना आप जोड़ भी नहीं पाओगे, ठीक। अब देखिए 5 से 5 गया, इधर 5 2 7
और 7 6 13 बचा 1, 237.5। ये क्या आ गया? ये हमारी वृद्धि आ गई। ये हमारी वृद्धि आ गई। बच्चों आप लोग देखिए, कैलकुलेशन देखिए परेशान ना होइएगा। क्यों? क्योंकि इस बहुत कम क्वेश्चन, ठीक है। नॉर्मली वो आपसे एरिया का ही पूछता, अगर यहाँ पूछ भी लेगा ना तो कोई छोटा परसेंट दिया होगा, इतना बड़ा नहीं देगा, या कुछ ऐसी आपको कैलकुलेशन करके दे देगा जो आप आसानी से, ठीक। लेकिन यहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं और ये अच्छे लेवल में आया क्वेश्चन है, तो हमको मिल गया, कोई बात नहीं, हमारा आंसर तो आ गया बच्चों। तो क्या आया है? 237.5। तो देखिए यहाँ परसेंट नहीं लगा है, लेकिन प्रतिशत ही लिखा है, परसेंट ही लिखा है, ठीक है ना बच्चों, इसमें कंफ्यूज ना होइए। ये तो हो गया हम लोगों का क्वेश्चन। अगर इसी को हम अपने बेसिक से हल करना चाहें तो कैसे करें, वो भी बच्चों देख लो। देखिए 4/3, ठीक, पाई आर क्यूब, तो पाई हमने साथ में लिख दिया, पाई। अब बात आई आर क्यूब। अगर एक आर, जैसे बच्चों हमको मानना होता है ना, तो हम 10 मान, अगर आर 10 मान लें तो उसने कहा आर क्यूब मतलब 10 गुणे 10 गुणे 10। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। हमने मान लिया। अब बात आई आगे क्या करना है, तो हमने देखा जो दूसरा वाला है मतलब वृद्धि हो गई, तो वृद्धि कितनी हुई? 4/3, पाई तो पाई रहेगा, इंटू 10 की अगर हम 50% और निकालना चाहें, मतलब 150% चाहें, है ना बच्चों, यही तो होता है। आप काट दो तो देखो कितना ये 3 आया, ये 2 आया, ये 5, 5 3 15। मतलब अगर कोई चीज 10 है, ठीक है ना, कोई चीज 10 है और कोई कहे कि हम 50% वृद्धि कर दें, तो वो 15 हो जाएगी, सीधा 1.5 गुना बढ़ जाएगा। आपने सुना भी होगा बच्चों। देखिए मैंने कैसे निकला वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। आप यहाँ से चीजें समझ सकते हो। चलिए आगे चलते हैं, तब आपको और समझ में रहा क्वेश्चन। उसने कहा अब ये 15 गुणे 15 गुणे 15 हो गई है, ठीक है बच्चों। अब सॉल्व करो तो क्या आएगा, देखो 4/3 पाई, ठीक, और ये कितना हो जाएगा गुणे 1000 हो जाएगा। अच्छा बच्चों यहाँ क्या होगा, आपको अगर 15 का क्यूब निकालना आता है, अच्छी बात है, होगा ना, कैलकुलेट कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये मालूम है कि 15 गुणे 15, 15 का स्क्वायर होता है 225। आपके लिए यहाँ कर देते हैं 225, फिर 15 से करना, बस ऐसे रख के कर लो। देखिए 25 25, बचा 5, वही हम लोग 5 लिखा, 2 बचा, 5 दूनी 10, 2 12, बचा 1, 5 दूनी 10, 1 11। ठीक बच्चे, नीचे किया तो सेम पूरा उतर आएगा 5 से गुणा होके, 5 2 2, ठीक है बच्चे। कितना आया? 5 आया, 5 2 7 आया, 2 1 3 आया और 3 1 4 आया, 43 75 आया है, ठीक है ना। या तो सही है, लेकिन हो सकता है कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकती है, कोई बात नहीं, चेक हो जाएगा। 4375 ये हो गया। अच्छा ये साइड का हटा देते हैं, कैलकुलेशन है हमारी, है ना, आप खुद ही कर लिए होंगे। अब बच्चे आगे चलते हैं। हुआ क्या कि 4/3 पाई और 4/3 पाई ये तो हटा दोगे, हट जाएगा, ठीक। अब उसने कहा कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो बच्चों आपको ध्यान होगा कि यहाँ तो कितना बच रहा है, यहाँ बच रहा है 1000, यहाँ बच रहा है 4375। एक बार इसे चेक करेंगे बच्चे कि हाँ ये कैलकुलेशन सही हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक। अब नए पेज पे आते हैं, आप बस ये दो चीजें ध्यान रखें, ठीक है ना। इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। मुझे पता है कि अगर प्रतिशत वृद्धि निकालनी है तो 4375 में से जो पहले वाला था वो घटाएंगे। अगर उसने कहा है कि वृद्धि की बात की, तो जो छोटा वाला होगा, ये वाला। हाँ हाँ, ठीक है बच्चों। तो नीचे छोटी, अच्छा छोटी संख्या क्यों रख रहे हैं, मैंने बताया था जब भी वृद्धि होगी तो जितना नीचे डिनोमिनेटर में जितना भी आप छोटा रख लोगे ना, की वृद्धि आपकी ज्यादा दिखेगी। ये केवल याद कराने का तरीका होता है बच्चों, ठीक है। अब इसे आप सॉल्व करो। अच्छा एक चीज तो रही गई भाई, तो परसेंट में बात करेगा, परसेंट बना। अब नीचे क्या लिखते हैं, आप जब घटाओगे ना तो आएगा 3300 बटे 1000 गुणे 100, ठीक। ये दोनों जीरो कट गए, एक जीरो यहाँ एक जीरो है, 377.5 आया है। इसका मतलब जो हमने जोड़ा है ना, एक गलत जोड़ा है, तो दोबारा जोड़ना पड़ेगा। दोबारा जोड़ लेते हैं, हाँ? और ये 15 था, ठीक है बच्चों, कर लेते हैं, कोई बात नहीं। 55 25 बचा 2, 5 2 10 2
12 बचा 1, 5 2 10 1 11, 11 25 तो ये आया। फिर ये गुणा किया, 1 पंजे 5, 1 दूनी 2, 1 दूनी लगभग तो सही है, 5 2 7 तो 1 3, 3375 बच्चे होना। हम लोग 4375 ले रहे थे, देख लीजिए, ठीक है ना। तो क्या आया है 3375। ये जो नया क्षेत्रफल में उसमें आयतन में जो वृद्धि की गई, जो वॉल्यूम में वृद्धि की गई है ना, तो नया ये बन रहा है। और पहले वाला है ना, प्रतिशत वृद्धि बच्चों निकालने का यही मैंने आपको तरीका बताया था। अगर वृद्धि है, अगर इंक्रीज हो रहा है, तो नीचे छोटी संख्या रखोगे, ठीक। और परसेंट में बदलने के लिए 100 से ट्राई कर दो। अब जो कट सकता है वो काट दो, ये दोनों कट गए। अच्छा, 3375 में से अगर 1000 आप घटा दोगे ना, कितना आएगा? 2370 आ जाएगा। बटे में क्या है? बटे में 10 बचा है। तो देखिए दोनों जीरो इससे कट गए। अब यहाँ पॉइंट लगा है, यहाँ मतलब क्या निकल के आ गया? 237.5%। ठीक है बच्चों, ये आंसर आ गया। कौन सा? ये डी वाला। देखिए बच्चों, मैंने आपको बेसिक से और जो परसेंटेज वाला फॉर्मूला है वो दोनों बता दिए। कोशिश करिएगा, अभी आप परसेंट पढ़ रहे हो ना, तो आप इसमें मत आइएगा। लेकिन अगर आपको थोड़ी भी नॉलेज है, अगर आप फॉर्मूला रख के चेक करना चाहते हो कि क्यों हो रहा है, तो आप दोनों से चेक कर सकते हो, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, जो परसेंटेज वाला फॉर्मूला है, और जो इसका वॉल्यूम वाला है वो भी बता रहा हूँ। ठीक है बच्चे, तो हम अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अब बच्चों हम नए क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए बच्चे, हमारा जो क्वेश्चन है ना, ये घन पे है। घन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्यूब। क्यूब बोलते हैं, ठीक है बच्चे। और एक चीज जान लीजिए, जो इसका वॉल्यूम होता है ना, वो ए क्यूब होता है। इतना आप जान लो बच्चों, जब भी वॉल्यूम की बात आएगा, तो यहाँ पे आपको परसेंट में समझने वाली बात ये है ना, आपको 3 भुजाएं निकालनी ही पड़ेंगी। अगर एरिया पूछता है तो 2 भुजाएं। आप चाहो ना, ये सब अपनी फिंगर्स पे रख सकते हो। हाँ, अगर एरिया बोलेगा तो 2 निकालेंगे, अगर वॉल्यूम पूछेगा तो 3 निकाल लेंगे। जितनी चीज आपको कम याद रखनी पड़े उतना अच्छा है। अगर एक क्यूब की बात कर रहा है, तो मतलब क्या हुआ? अब देखो, मैं चाहूँ तो यहाँ से, मैंने कहा मान लो सब भुजाएं 10-10 हैं, ठीक है ना। अब एक क्यूब है तो नॉर्मल सब बराबर होती है। यहाँ कितना निकल के आ गया? यहाँ आ गया 1000, ठीक है ना, 1000 आ गया। कोई सिंह लाइव पे है और मैं उनको देख पा रहा हूँ, ठीक है ना बच्चे। ये 1000 हो गया। अच्छा, दूसरा देखो, जब इसमें इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ? 10, ठीक। अब सीधी बात है, अगर आप 10 का 10% एक्स्ट्रा चाहते हो या कितना होगा, तो 110 हो जाएगा, बटे 100 कर दोगे। ये दोनों जीरो इससे कट जाएंगे, क्या आ गया? 11 आ गया। चाहते तो आप 10 का 10% निकाल के तब एक आता, फिर उस 10 में एक जोड़ते, तो कितना हो जाता? 11 हो जाता, ठीक है ना। अगर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। अब देखो बच्चों, 11 गुणे 11 गुणे 11, मुझे इसका 11 का क्यूब मुझे मालूम है, और शायद सारे बच्चों को याद होगा, ये सब बच्चे इसे याद करेंगे, 1331। ठीक है बच्चे, ये होता है। आप याद कर लेना, चाहे निकाल लेना। 1331, 1000 से 1331 हो गया है, कितना बढ़ गया? 331 बढ़ गया, है ना बच्चों। 331 बढ़ गया। अच्छा, वृद्धि की देखिए बात की है, कितना बढ़ जाएगा ना। इंक्रीज की बात कर रहा है, तो दोनों में से छोटा वाला नंबर मतलब 1000 गुणे 100। ठीक बच्चे, परसेंट में बदलने के लिए देखिए ये दोनों जीरो इससे कट गए, तो एक यहाँ पॉइंट लगाइए तो एक यहाँ लगा, मतलब कितना इंक्रीज हुआ? 33.1%। ये हमारा इंक्रीज हो गया। चाहते तो ये तो अच्छा हो गया बेसिक, तो हो गया बेसिक जो मेंसुरेशन के टाइप्स। आप चाहते ना, तो इसे जो इसका परसेंटेज वाला फॉर्मूला है, आप उससे भी कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। मुझे इसका फॉर्मूला तो मालूम है, x+y अपॉन, ठीक है बच्चे, ये तो है ना। अब इसको आप पुट ऑन कर दो, तो मैंने देखा 10 बढ़ा, फिर 10 बढ़ा, और फिर 10 × 10 अपॉन, ठीक बच्चों। तो देखिए ये दोनों इससे कट, यहाँ एक बचा, और 10 10 20 1 21 हो गया। तो ये क्या हुआ? मैंने आपको बताया था कि जो वन है, जो क्यूब है ना, इसमें इसका वॉल्यूम क्या होता है? a × a × a। तो मतलब इन दोनों का जो इंक्रीज हुआ है वो 21% है। लेकिन अभी ये वाला तो रह गया है, फॉर्मूले को फिर लगाओ, और एक ये कोर मान लो, है ना, एक इसको पूरा एक मान लो, और दूसरे वाले को मान लो। अच्छा, 10% ही बढ़ रहा है,
और 21 बढ़ा प्लस 10 बढ़ा प्लस 21 इंटू 10/100 बढ़ा, है ना बच्चों। ये इससे कट गया। चाहो तो यहाँ पॉइंट लगाओ, यहाँ पॉइंट लगा लो और आगे बढ़ो। तो देखिए 21 10 31 प्लस 2.1, जब इसे आप जोड़ोगे तो आएगा 33.1%। क्या हो रहा है बच्चों, ये बच्चों इंक्रीज हो रहा है। अच्छा आप फिर आपको शायद भूल गए हो बच्चों, मैं सोचूं कि अरे ये कैसे मान चला कि इंक्रीज हो रहा है। तो बच्चे अगर ये माइनस में आता तो डिक्रीज हो रहा होता। देखिए इससे है ना, अगर कोई कहता कि इंक्रीज भी हो रहा है डिक्रीज भी हो रहा है तो ओवरऑल क्या हो रहा है, तो मुझे मालूम है सब प्लस में ही है तो इंक्रीज ही होगा। अगर एक दो इसमें चेंजेस होते तो हमको चेक करना, माइनस में तो नहीं आ रहा है, अगर माइनस में आ रहा है तो चीजें डिक्रीज हो रही हैं और अगर प्लस में आ रहा है तो वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है ना बच्चों। देखिए मैं दोनों तरीके से आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, आपको जिससे ठीक लगे ना आप उस सॉल्व करिए, लेकिन मेरी मानिएगा कि आप दोनों ट्राई करिएगा, ठीक है ना, किसी से भी आंसर निकलना। ठीक। अब बच्चों ये रहा हमारा नया क्वेश्चन, कहता है यदि एक सिलेंडर, अब ये गैस का सिलेंडर जो आपके घर में आता है ये वो नहीं, उसके जैसा होता है इसीलिए उसको खोल देते हैं। नॉर्मली ऐसे बना होता है, ठीक है ना, ऐसे बनाओ, बस ये सिलेंडर ही तो है। अच्छा अपने घर में कैसे बना होता है, ऐसे बना होगा, उसमें कुछ और लगा होगा, फिर ऐसे सब बहुत सारे निकले होंगे, तो ऐसे ही बन पाएगा मुझसे, ठीक है ना। आपको समझ में आना चाहिए। ठीक। आपका जो वॉल्यूम है तो अगर पता हो रोहित सिंह आपको तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। वॉल्यूम होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर एच। एच क्या है, जब बच्चों मैंने आपको इसका डायग्राम बनाया था तो मैंने दिखाया था ये जो है ना एच है। अच्छा आर स्क्वायर क्यों हुआ है आप याद करने के लिए देख सकते हो, आर ये है, आर ये दो बार है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन आप याद करने के लिए कर सकते हो। अच्छा पाई का मान तो फिक्स है, उसको रहने दो। ठीक। अब समझ में आया आपको, हम आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। पाई आर स्क्वायर एच। अब बच्चों देखो कि एक यहाँ पे कोर क्या क्या है, एक तो आर है, एक तो आर है और दूसरी एच है। देखिए यहाँ पे तीन हो गए नहीं हो गए। बात तो ये फंस रही है ना कि जब भी वॉल्यूम आ रहा है ना तो कम से कम तीन कोर, मैंने आपको पहले ही बोल रखा है कि आप यूनिवर्सल मान लो इसे, आपको तीन निकालनी ही पड़ेंगी, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे ऐसे आ, मतलब इसमें एक जो त्रिज्या वाला है ना, जो देखिए अच्छा क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी जाती और ऊंचाई, देखिए हाइट की बात आ गई, कितना 50% बढ़ा दी जाती तो आयतन में कितना परिवर्तन होगा। अच्छा अब यहाँ पे ऐसा है ना, एक माइनस हो रहा है एक प्लस हो रहा है, यहाँ पे माइनस में भी आंसर आ सकता है और प्लस में भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है तो अभी हम निकालेंगे तो क्लियर कर पाएंगे, हो सकता है सही से टाइप ना हुआ हो, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। तो हम सॉल्व करेंगे, क्या क्या इसमें हटा सकते हैं, हटा देते हैं, फॉर्मूला आपको याद हो जाए इसलिए अब हुआ क्या, मैंने माना कि 10 मान लेता हूँ, 10 मानना आसान है, आर बराबर मैंने 10 ले लिया। क्वेश्चन में रखोगे तो क्या आएगा, पाई इंटू 10 इंटू 10, है ना, और एच को भी आप 10 ही मान लो, यहां से क्या आंसर आएगा 1000। पाई लिखा रहने दो, पाई बाद में कट जाता है इसलिए उसको हम लोग लेके नहीं चलते। ठीक है बच्चों, जब आगे बढ़े ना तब मैंने देखा कि भैया जो इसमें इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है ना वो करके देख, भाई आर बराबर अगर 10 थी, उसने कहा कि 50% की कमी कर दी, तो आप बच्चों यहाँ सीख लो कि अगर 10 है तो कोई कहे कि 50% की कमी कर दी गई, मतलब हर चीज अपने आप में 100% होती है लेकिन 50% कमी कर दी। ठीक। बचा तो यही, ये दोनों जीरो हुई है, कितना निकल के आए 5 निकल के। आप खुद भी जानते हो कि अगर 10 है तो 10 का 50% कितना होता है, 5 ही तो होता है, 5 आप ले लो। अब इसे फॉर्मूला में पुट कर दो, देखो 5 इंटू 5 क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर। ठीक। अब बात आती है एच की, एच आप देखिए 50% इंक्रीज हुआ है, देखिए लिखा हुआ है बढ़ा दी जाती है, ठीक है ना, इंक्रीज हुआ है, इसको बच्चों आपको ध्यान देना। जब यहाँ पे आए तो हमने देखा अगर इंक्रीज हो रहा है तो 50% हो रहा है और मैंने माना कितना 10, मैंने आपको निकाल के बताया भी था कि अगर 10 का आप 50% इंक्रीज कर रहे हो मतलब हर चीज अपने आप में 100% होती है तो कितना हो गई 150 हो गई। ठीक। और नीचे बटे 100, हमने वो परसेंट में था ना तो हमने साधारण संख्या बनाई। अब देखिए ये दोनों जीरो, इससे बचा क्या 15। ठीक है बच्चों, कितना बचा 15 बचा, तो अब 15 यहाँ रख दो, अब देखो कितना आ रहा है, तो मैंने देखा
15 पच्चे 75, 75 पंजे वैसे होता 375 है, कहीं तो मैं सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। तो 15 पच्चे 75 गुणे 5 बटे तो पचम 25 तो 5 सत्ते 37 कितना आया 375। ठीक बच्चों, अब थोड़ा इधर का हटा देना वरना क्वेश्चन नहीं हो पाएगा इसमें। ये वाला बता दिया। अब बच्चों देखते हैं आगे क्या हो रहा है। मैंने सॉल्व किया, आ गया 375 आई आ गया। अब आपने देखा कि ये तो वॉल्यूम 1000 था और अब कितना बचा 375, मतलब आपको मान चल गया कि जो भी आएगा माइनस में आएगा। लेकिन हमको निकालना क्या है, परसेंट में वृद्धि इंक्रीज या डिक्रीज निकालना है। तो इसका एक ही फॉर्मूला होता है कि आप सीधे रख लो कि बड़े में से छोटा घटा दो, है ना। 375 अपॉन, जब आप एक चीज ध्यान रखना बच्चों, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज, लेकिन आप चाहो तो क्लियर कर सकते हैं क्या कि अच्छा वैसे लगा सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं। आप ध्यान दीजिए, जब भी कमी होगी, जब भी कमी होगी, अब देखिए यहाँ 1000 था, यहाँ 375 था, तो मुझे मान चल के कमी हो रही है। अगर कमी हो रही है तो दोनों में से बड़ी संख्या रखेंगे, मैंने आपको बताया था ये। और इंटू 100 क्यों करेंगे, क्योंकि परसेंट में बदलना है। अब देखिए ये दोनों जीरो इससे कट, ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 375 गया तो बचा आपका, आप चाहो तो यहाँ निकाल लो, बड़ी हो जाए, ठीक है ना। पता है 10 में से 5 गया 5 आया, ठीक। 9 में से 7 गया 2 आया, ठीक है ना। 9 में से 3 गया 6 आया, 5 आया, 625 आ गया बटे में 10। दशमलव कैसे हटाएंगे, यहाँ और यहाँ, सॉरी थोड़ा सा बैक, यहाँ लगाओगे फिर यहाँ लगाओगे। ठीक, क्या आया कि 2 पॉइंट। अच्छा बच्चों एक चीज ध्यान रखना, ये माइनस में आया, मतलब ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अच्छा यहाँ तुमको शुरुआत में मान चल गया। अभी देखिए मैं फॉर्मूला में आपको रख के बताऊंगा कि ये आपको करना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, आप ऐसे ही जान जाओगे। अब दोबारा इसे मिटाते हैं, फिर से करते हैं। हमको मालूम है कि हमारा एक छोटा सा फॉर्मूला है एक्स प्लस वाई, एक्स वाई अपॉन 100, ठीक है ना। ये है, ये परसेंटेज बेस्ड फॉर्मूला है। और इसे तो हमने क्या किया, पहले भाई त्रिज्या 2 बार आएगी, मालूम है कि क्या था, पाई आर स्क्वायर एच, आर इंटू आर, तो पहले यही निकाल लेते हैं। हमने क्या किया कि 50, चीज ध्यान रखिएगा, अगर कम किया गया तो माइनस लिख, ठीक है, -50 है ना। यहाँ क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस, सॉरी माइनस माइनस प्लस, यहाँ आ जाएगा 50 इंटू 50 अपॉन 100। ये दोनों जीरो इससे कट, पचम 25 यहाँ, और देखिए माइनस का 50 माइनस का 100 प्लस 25, ये प्लस का है, कट के कितना आएगा, माइनस का 75 आएगा। इसका मतलब अगर ऐसे त्रिज्या कम कर दी जाए तो हमारा जो भी वॉल्यूम होगा वो 75% गिर जाएगा। ठीक, अब ये तो हमको क्या निकला, ये आर का वैल्यू आया, अभी एच तो बाकी है। अब अगले में हम एच को भी ले लेते हैं, तो देखिए माइनस का 75 रखा, प्लस कितना इंक्रीज हुआ है हाइट 50%, रख लो आप, ठीक है ना। अब देखिए ये प्लस का ये माइनस का, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, आपको ध्यान, 75 इंटू 50 अपॉन, ठीक है बच्चों। इसे सॉल्व करना इतना तो कठिन नहीं है, लेकिन तब भी देख लो। अब बताता हूँ, 75 गुणे 5 करोगे तो मैंने इससे पहले भी निकाला था 375 आएगा। अगर 375 आ रहा है और बटे में 10 है तो क्या करोगे, यहाँ यहाँ पॉइंट लगा दोगे, ठीक। 37.5 आ गया। अच्छा यहाँ पे क्या हुआ, तो मैंने देखा कि माइनस का 75 है और प्लस का 50 है, मतलब माइनस हो जाएगा, यहाँ कितना निकलेगा -25। अब देखिए ये जो भी आ रहा है 37.5, ये भी माइनस में आ रहा है, माइनस क्या आएगा 37.5। आपको पता होना चाहिए कि अगर दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, दोनों माइनस के हैं जुड़ जाएंगे, आप जोड़ लो। अच्छा जोड़ने का भी मैं आपको तरीका बता ही देता हूँ, ठीक है ना, जिससे आपको कंफ्यूजन ना रहे। एक बार वैसे मैं बता चुका हूँ, मैं दोबारा बता रहा हूँ। जब भी आपको पॉइंट जोड़ने हो, ठीक है ना, दशमलव जोड़ने हो, तो आप क्या करो, 37 पॉइंट जैसे 5 यहाँ लिखा, अगर देखो केवल 25 दिया है बच्चे, 25 लिखो और एक पॉइंट लगा। करना आपको क्या होता है, केवल पॉइंट के नीचे पॉइंट रखिए, तभी आपका दशमलव वाला जो भी नंबर होगा वो ऐड होगा, चाहे माइनस होगा तब भी ऐसे ही होगा। आप जोड़ लो, ये 5 आया,
जहां पॉइंट आ रहा है वहां पॉइंट लगा दो। 7 5 12 बचा 1, 5 कितना आया 62.5%। अच्छा बच्चे ये माइनस में आया है, देखिए तो रहेंगे ना, ये क्या है डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो मतलब हम लोगों के जो ऑप्शन दिए हैं वो पूरे नहीं दिए, ठीक। 62.5 ये वाला तो लिखना चाहिए था, है ना, क्या लिखना चाहिए था, कमी। ठीक है बच्चों, वैसे क्वेश्चन ऐसे ही देगा, आपको 4 अलग अलग ऑप्शन नहीं देगा। देखिए दिया था इसमें 62.5 और अच्छा नहीं दिया है, 62.5 एक बार और देता, उसमें वृद्धि लिख के दे, ठीक है ना। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जो मैंने निकाला है, निकाला सही है, जो मैंने निकाला है वो प्लस किया है कि माइनस किया है, मतलब वृद्धि हो रही कि घट रहा है, ठीक है ना। आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा बच्चों। अब हम चलते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बच्चों सब नोट करते रहिएगा अच्छे से। बच्चों हम लोग फिर कहाँ आगे गोल, गोले पे आ गए, धरती गोल है, ठीक है ना, लौटाए, देखा त्रिज्या दोगुनी हो रही है। आपको पहली बात तो फॉर्मूला पता ही होना चाहिए, कि मैं बिना बोले इसलिए लिख रहा हूँ ना क्योंकि आप इससे पहले वैसे नोट कर चुके हो, है ना। ये क्या है, गोले का आयतन, अब दोबारा लिख ही लो। अगर गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, उसने कहा यदि एक गोले की त्रिज्या दो गुनी कर दी जाए तो आयतन वॉल्यूम में कितना इंक्रीज, तो देखिए यहाँ क्लियर क्यों बोल दिया कि इंक्रीज होगा, क्योंकि दोगुनी कर रहे हो, कोई चीज दोगुनी करोगे तो बढ़ेगी, घटेगी तो है नहीं ना, तो ये जानने में कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ बात आई, जैसे पहले लेके चलते हैं वैसे ही लेके चलते हैं। अब जितना आगे बढ़ते जाएंगे ना बच्चों, ना शॉर्ट में चीजें होती जाएंगी। क्या आप ये चाह रहे हो, मैंने मान लिया, अच्छा एक चीज ध्यान देना, यहाँ आर कितनी बार है, आर इंटू तो 3 बार है। अगर चीजें 3 बार हैं तो मतलब पहले 2 का निकालेंगे, अगर परसेंटेज वाले फॉर्मूले से तो फिर इसका निकालेंगे, तो 1 मान के। अगर इसमें तो फॉर्मूला बेस तुरंत हो जाएगा। पहली बात तो 4/3 पाई को भूल जाओ क्योंकि बाद में कट जाएगा, उसको लेके अब ना चलो। आर क्यूब की बात हो रही है, अगर मैंने माना कि आर बराबर 10, ये बेसिक है, शुरुआत है, या शुरुआत में 10 थी, तो मुझे पता है कि 10 गुणे 10 गुणे 10 तो कितना हो गया, 1000 हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम हुआ जो 10 थी ना, 10 को दोगुना कर दिया गया, तो कितनी हो गई, 20 हो गई, मतलब आर बराबर 20 हो गई। अब क्या होगा, 20 इंटू 20 इंटू 20। जिन बच्चों को ना पता हो तो इसका क्यूब आप जानना सीख, इसका क्यूब होता है 8000, कितना होता है 8000, चाहो तो निकाल भी लो भाई। अब 20 का स्क्वायर तो मालूम है कितना होगा 400, है ना बच्चों, 20 का भाई इंटू करना पड़ेगा, देखिए इंटू करके 0 0 0, ठीक। अब ये करो, फिर 0, है ना, ये कट लगा दो, फिर 0 और 2 चौके। अब देखिए एक ये 0 उतारा, एक ये 0 उतारा, एक 0 उतारा, और जो ये काट थे कितना आया 8000, है ना। अब इधर वाला मिटा देता हूँ, ठीक है बच्चों, ये आ गए, मतलब ये तो भाई थोड़ा और अच्छा लिख देते, कितना था 1000, ठीक। अब हम चेक करते हैं कितनी वृद्धि हुई, तो मैंने बताया था कि ऊपर जो भी लोगे ना प्लस में लोगे, माइनस 1000, मतलब कभी भी इस फॉर्मूले में जो भी बड़ी संख्या हो उसे पहले, अगर वृद्धि हो रही है तो दोनों में से छोटी संख्या नीचे रखोगे तो कितना आएगा 1000 आ जाएगा। इंटू 100 क्यों करते हैं, चीजों को परसेंट में बदलने के लिए। देखिए यहाँ लिख नहीं पा रहा है, कोई बात नहीं, समझ लेते हैं, 2 जीरो यहाँ कट गए, ठीक। अब ठीक, अब देखो क्या हुआ, 8000 में से 1000 गया, कहाँ आया 6000, आया ना बच्चों। बटे में क्या है, बटे में 10 है, यहाँ एक पॉइंट लगाओ यहाँ, ठीक, कितना आया 600 आया, 600% की वृद्धि हो रही है, मतलब इंक्रीज हो रहा है। अब देखिए दिया है ऑप्शन, लेकिन ऑप्शन पूरे नहीं दिए, 600% की वृद्धि हो रही है, ये तो हुआ बेसिक। अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट जोड़ लेना, ये अच्छे सवाल हैं और आ भी सकते हैं, जा सकते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन आपको एरिया से देता है, ठीक है ना बच्चों, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज तो हो। अब मैं इसको आपसे जो परसेंटेज वाला फॉर्मूला है ना, हम उससे भी रख के, क्या था फॉर्मूला, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई ऑन 100। बच्चों ऐसा नहीं कि मुझे फॉर्मूला आता नहीं है, लेकिन मैं इसलिए लिखता हूँ जिससे आप बार बार रिपीट करो तो आपकी आदत में आए, ठीक। अब हम रख के देखते हैं,
मैंने क्या बताया था कि अगर 4/3 पाई आर क्यूब, तब आर आर इन आर 3 बार है, तो पहली बार इन दोनों का निकाल लो, फिर जो भी निकल के आ रहा है फिर इसके साथ निकाल लो, सेम टू सेम। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ ना, इसे 2 पार्ट में ऐसे। ठीक, अब देखो क्या है, मान लिया दोगुनी की गई है। अब बात आती है दोगुनी की। आप कोशिश करना बच्चों कि दोगुनी का मतलब समझ लें। दोगुनी का मतलब होता है 100 है तो कितनी हो जाए, 200 हो जाए। क्या हो जाए, 200 हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ 100 की चीज अगर दोगुनी हो रही है तो कितने परसेंट वृद्धि, 100%। देखिए यहाँ पे वो जो मेंसुरेशन वाला था वो बेस्ट था, लेकिन अगर आपको थोड़ा ध्यान लगाओगे आप क्लियर कर लो। भाई मान लो अगर 100 है, मैंने कहा दोगुना करो या भाई उसका 200% निकालो, ये तो करते हो ना बच्चों। आप ये दोनों जीरो इससे उड़ा दोगे, क्या आएगा, 200 आ जाएगा। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि 100% की वृद्धि। अब देखिए 100% की वृद्धि, 100% की वृद्धि प्लस 100 गुणे 100 बटे ये दोनों जीरो इससे। देखिए 100, 200 और 3 कितना आया, 300% की यहाँ पे वृद्धि हो गई पहले। कब, जब इन दोनों को निकाला। अब तीसरा वाला पार्ट तो बाकी है, वो भी निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इधर साइड वाले को जिस खाली किया था यहाँ पे बच्चों, अब यहाँ पे एक कोड तो 3 वाली कितनी हो गई, 300 हो गई। तो ये कितनी थी, 100 है ना। अब फिर ले लेते हैं 300 प्लस का प्लस 100 है ना, प्लस 300 गुणे एक 100, ये दोनों जीरो इससे। अब देखिए क्या यहाँ पे निकल के आया, 3 एक 700 आ गया 700। बच्चों यहाँ कहीं रखने में थोड़ी सी हम लोगों ने कहीं मिस्टेक की है। बेसिक्स जो निकाले थे तो 600% आ रहा था, या तो वहां गड़बड़ हुई है या तो यहाँ गड़बड़। ठीक है ना, वैसे मैं चेक कर लूंगा, कोई बात नहीं। आंसर यहाँ पे 700%, ये वाला। इससे पहले जो सॉल्व किया था उसमें आ गया था 600। अब या तो इसमें ये तो मुझे सही लग रहा है, हो सकता है हम लोग वॉल्यूम उस रखने में या कोई पॉइंट छोड़ा है। मैं समझ गया बच्चों का, अगर मैं बेसिक जा सकता हूँ मैं दोबारा जाके डायरेक्ट जाने जा इससे पहले वाले पेज क्लियर कर दिया था, लेकिन जाएगा नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। बच्चों बहुत टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ दोबारा बता ही देता हूँ, क्यों कंफ्यूजन। मैंने क्या किया, त्रिज्या दोगुनी कर दी। अगर 10 की रखी थी, 10 गुणे 10 तो कितना निकल रहा था, 1000 ना बच्चों, 1000 निकल रहा था। और जब उसको 20 कर दिया है ना, तो कितना आया देखिए, 20 गुणे 20 तब कितना, 8000 आ रहा था बच्चों, है ना। देखिए आपको भी याद आ रहा होगा, जब यहाँ पे प्रतिशत वृद्धि या कुछ भी जानना चाहोगे, मैंने कहा था बड़े में से छोटे को घटाओ, है ना। अगर वृद्धि की बात कर रहा है तो नीचे छोटी संख्या रख दो, इंटू 100। हम लोग इतने अच्छे हैं कि हम लोगों ने 8000 में से 1000 घटा के 6000 निकाल दिया। क्योंकि मुझे आप लोग दो सबको पता है कि अगर पहली बात तो ये दोनों जीरो काट दो, ठीक है। अब 8000 में से 1000 निकालो, कितना आएगा, 7000। ठीक है ना, अपॉन ये हाल कितना आया, 700। इसीलिए मैं दोनों से रख के निकालता हूँ, हो सकता है कहीं मिस्टेक हो गई हो तो हम लोग सही कर लें, है ना, गलती के चांस होने। ठीक है बच्चों, कितना आया, 700%। सही था उस बार भी, लेकिन हमने घटाया और ऐसे ही लिख के आगे बढ़ा। ठीक है बच्चों, आपको यहाँ तक। अब हम चलते हैं, अब देखते हैं कि इसमें के क्वेश्चन है जब आए हुए, है ना, उस पे आधारित। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सही है, देखिए बच्चों, अब यहाँ पे नई चीजें आ गई। अभी तो आय व्यय की बात करने, तो बच्चों अगर आय व्यय की बात कर रहा है तो हमको थोड़ी बहुत जानकारी होनी, फॉर्मेशन क्या। आप एक चीज जान लो, जो भी आपकी आय मतलब इनकम क्या है, जो भी आपकी इनकम है वो दो चीजों से मिलकर, मतलब कमाते हो वो नहीं, दो चीजों से मिलकर बता क्या। एक तो व्यय, मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, एक्सपेंड, है ना, क्या लिखते हैं, एक्सपेंडिचर। ठीक है ना, और बचत मतलब सेविंग, कितना, सेविंग। अच्छा बच्चों एक चीज जानू कि मान लो अगर आप
10,000 रुपये महीने का कमा रहे हो, या जो भी आपका टाइमिंग कमा रहे हो, आपने 3,000 रुपये पे कर दिए। तो अगर हमको यहाँ पे कुछ ना दिया हो, केवल लिखा होता कि सेविंग, सेविंग लिखा होता, तो आप निकाल ना लेते, तो इधर बेचते, कहा 10,000 हम कमा रहे थे, 3,000 हमने खर्चा कर दिया, तो हमारा सेविंग कितना बचा? 7,000। इसका मत इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि जब आप आय निकालना चाहो, तो अगर आय व्यय कोई भी दो चीजें आपको दिखूं, आप तीस इसमें बिल्कुल ये बिल्कुल बेसिक छोटे बच्चों वाला, ठीक है। और आपने पढ़ा भी होगा थोड़ा बहुत, और आप देखो कितना प्रैक्टिकली आपके पास 40,000 रुपये कमा, ठीक है। आप बहुत खर्चीले हो, तभी होते हैं, आपने खर्चा करा दिया जा, जब खर्चा ज्यादा करा दोगे तो बचत क्या कम होगी, होगी नहीं होगी बच्चों? वैसे मान लो कोई बड़ा खर्चा नहीं, पापा 40,000 कमा रहे हैं, बड़ा खर्चा निकला है, और मान लो 35,000 रुपये खर्च, 5,000, का मतलब कहते हैं इसीलिए भैया बड़े हिसाब से खर्च, जहाँ जरूरत हो वही खर्चा करो। का मतलब क्या है, जितना आप कम एक्सपेंडिचर लगाओगे, आपका जो सेविंग है ना, उतना ज्यादा बच्चों को, देखिए कितना बेसिक, कितना परफेक्ट है, क्या बोलते हैं, कितना प्रैक्टिकली ये लाइफ से जुड़ा, जितना हम कम खर्चा करेंगे उतना पैसा, आप ये बिल्कुल अपने बेसिक पे रखो, ना आप खर्चा कर रहे हो ना, क्या हो रहा है भाई, आपकी जो बचत है वही कम होती जा रही है, ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं, और इस क्वेश्चन, इसमें तमाम तरह की चीजें आएंगी, कई तरह से घुमा फिरा के देगा, लेकिन पूछ बस वही रहा। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन ध्यान, कहता है एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए पर, कहीं बाहर रह रहा है, किराए पे रह रहा है, तथा 62% अपने परिवार पर देता है, भाई पापा खर्चा करते हैं घर पे, है ना? और तथा शेष आय की बचत कर, अगर बच्चे ये लाइन ना भी लिखी हो, तब भी हम जो बच रहा है ना, क्या है, वो हमारी सेविंग, ठीक, वो हमारी क्या है, यहाँ तक तो हो गया। कह रहा है यदि उसकी बचत 6300 रुपये, 6,300 रुपये हो, कुल आय कितनी, ठीक बच्चों, मैंने आपको बता रखा है, यहाँ पे एक चीज और जान लो, जब भी खर्चा होता है ना, तो दो तरह से होता है, क्या, एक तो खर्चा होगा, आप ऐसे लैंग्वेज समझो, बढ़िया समझो, एक खर्चा होगा, कहेगा कि क्वेश्चन में कि एक आदमी ने अपनी आय का 24% मकान के किराए पर दिया, तथा 62% अपने परिवार पर, मतलब कुछ आमदनी होगी, उसमें 24% इधर दे दिया, और 62% इधर दे दिया। अच्छा बच्चों, इसमें एक और टाइप होता है, उसमें क्या कहेगा, उसमें कहेगा एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए पर खर्च कर देता है, तथा शेष राशि, जो शेष आय बचती है, उसमें से 62% अगले पे लगाता है। दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, दूसरा क्वेश्चन टाइप नहीं, है ना, दोनों क्वेश्चन आज हो जाए। अब देखिए बोला क्या है, कहा एक आदमी अपनी आय का 24, भाई 24% क्यों हो गया, ठीक, और 62% अपने परिवार वाला, है ना, ये हो गया, तो मतलब उसने अपनी आय का 24% और 62% खर्चा कर दिया, तो ओवरऑल कितना खर्चा किया, चार दो, चार दो, छह दो आठ, 86% बच्चे ने खर्चा कर दिया, व्यक्ति ने कितना व्यय कर दिया है, व्यय या एक्सपेंडिचर 86%। अगर 86% खर्चा किया है, तो मुझे मालूम है कि जो इनकम होती है ना बच्चों, कितनी होती है, 100%। अगर 100% इनकम में से आप 86 पार्ट निकाल दो, कितना बचेगा, 40। ये हमारा क्या है, ये हमारा है सेविंग। बताइए बच्चों, है कि नहीं, मैं यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर, भाई हमारा ये क्या है, ये एक्सपेंडिचर है 86%, हर चीज अपने आप में 100% होती है, ये जो हमारी इनकम है, चाहे वो 10,000 हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे वो 10 लाख, तो हमेशा क्या होगी, 100%, 100%, 100% में से 86% एक्सपेंडिचर में जो होता है ना, खर्च हुआ जा रहा है, जो बचेगा वो क्या है, वही तो सेविंग होगी। अब देखिए यहाँ 14% है, 14% का इन्होंने दे दिया है, 14% का क्या दिया है, 6,000, ये क्या है, ये रुपए हैं, तो हमसे पूछा है कितनी मतलब 100% हम पूछा है, अगर हमको 14% का रेट मालूम है कि 6300 रुपए है, तो 100% निकाल सकते हैं, कैसे निकालते हैं वो देखते हैं, पहले इसे सॉल्व करते हैं। तो हमने देखा अगर 14% लिखा 63,
तो हम 1% का वॉल्यूम निकाल लें, है ना, वैल्यू निकाल लें, हल करते हैं। तो मुझे पता है तो डायरेक्ट तो कटेगा नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ दो 7 और 1, ठीक, 7 से काटो, देखिए 7 9 60 और ये दोनों जीरो लग गए। अब 2 से काट लो, कितना आएगा 4 5, मतलब ये 1% का जो वैल्यू आ रहा है ना, 450 आ रहा है। अगर 1% का वॉल्यूम ये वैल्यू 450 आ रहा है तो 100% का, अब देखिए यहाँ 2 जीरो बढ़ गए, यहाँ क्या करोगे, 2 जीरो बढ़ा दोगे, ये लगा था 1, 2 जीरो और आया 45,000। देखिए ऑप्शन में डी ऑप्शन, इसमें आपका जो परसेंटेज गलत था वो सब नहीं, वो बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल अलग। आई होप आपको यहाँ तक जरूर समझ में आया बच्चों कैसे ही हल हुआ। मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया, आय व्यय और बचत में क्या उनका रिलेशन है वो मैंने बताया, और उसमें इसे पुट ऑन किया। ठीक है बच्चों, आपको जरूर समझ में। अब हम चलते, आज इस तरह के क्वेश्चन इधर हैं जो बता देंगे तो आपका क्लियर हो जाए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बच्चे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये रहा क्वेश्चन, बच्चे क्वेश्चन कह रहा है कि अब देखिए यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, काम का व्यय, काम का व्यय और बचत, यहाँ पे क्या लगा है, ये बात लगा है, क्या लगा है, थोड़ा और अच्छे से लगाते हैं, बात लगा है थोड़ा और अच्छे से, 3:2 के अनुपात में उसकी आय में 10% की क्या हुआ है, चीज हुई, भाई सैलरी बढ़ गई पापा की, और अब उनका भाई ज्यादा रुपया कमाएंगे, ज्यादा खर्चा, ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ बच्चों, अब आते हैं, मुझे पता है कि अगर हम व्यय और बचत इनको जोड़ दें तो हमारा क्या निकल गया है, हमारा आय निकला है ना बच्चों। अगर देखिए 3 दिया है, ये 2 दिया है, तो मुझे मालूम है इनकम क्या होगी, इनकम 5 हो जाएगी, सही होगी। आप ऐसा समझो, मान लो ये अनुपात में नहीं, उस आदमी ने 3 रुपए खर्चा किए और तब भी 2 रुपए बचा लिए, तो उसकी इनकम कितनी होगी, 5 होगी। भाई 5 में से 3 उसने खर्चा कर दिए, 2 बचे, ठीक है ना। अब अच्छा मुझे अब इसमें क्या बोलते हैं परसेंट घटाना बढ़ाना है, तो छोटा सा काम, हम में 100 से बच्चों गुणा, ठीक है, अब गुणा किया, देखिए यहाँ भी कुछ, भाई पापा 500 रुपए कमाते हैं, 300 खर्चा कर देते हैं, कोई चेंज हुआ नहीं। अब आगे क्या बोल रहा है, वो कह रहा है यदि उसकी आय में 10% की, मतलब 300% में 10% का हो गया, ठीक। अब मुझे यहाँ निकालना पड़ेगा, भाई 300 अगर रुपए हैं और इसमें 10% इंक्रीज, 10% हो गया है ना बच्चों, तो कितने रुपए हो गए, ये दोनों जीरो इससे काट दिए, 11 इस और ये जीरो, मतलब अब पापा की जो सैलरी है वो हो गई है 330 रुपए, क्यों हो गई, 300 हो गई ना बच्चों, मतलब सैलरी बढ़ गई, थोड़ा सा मिसिंग, आय में वृद्धि बोली, किसमें निकाल दिया हमने, एक्सपेंडिचर में निकाल दिया, कोई बात नहीं, इसे हटाना पड़ेगा, आगे करेंगे, ठीक है ना, दोबारा करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। कि आय में वृद्धि बोला है, हमने किसमें निकाल दिया, हमने निकाल दिया व्यय में, चलिए कोई बात नहीं। उसने कहा है उसकी आय में 10% की वृद्धि होगी, मतलब पापा की जो सैलरी थी वो 10% इंक्रीज हो गई, तो कितनी हो गई, तो वैसे तो पता है मुझे, लेकिन मैं आपके लिए निकाल देता हूँ। भाई 500 अपने आप में 100% है, 10% इंक्रीज हुआ तो कितना हो गया, 110 हो गया, तो ये नीचे जीरो, ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो, 11 पंजे 55, 55 और साथ में एक जीरो, तो 550। पापा की जो सैलरी है ना वो 550 होगी, पहले कितनी थी, 500, मतलब 50 बच्चे बढ़ गए। अब आगे चलते हैं, अब उसने क्या कहा, 550 ये तो पापा की भाई सैलरी बढ़ी है, उसने कहा कि उसका व्यय भी 12%। अब बच्चों ध्यान दो, हमारा व्यय क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है, 300 रुपए, तो हम क्या करेंगे भाई 300 का 12% मालूम होना चाहिए, या ये कहो कि 112% पूरा निकाल लो, तो क्या फायदा होगा वो मैं दिखाऊं, ये दोनों जीरो, अब कितना आया, अब आया 336 रुपया, ठीक है बच्चों। अच्छा अब एक चीज और मालूम चली कि अगर
पापा 550 रुपए सैलरी पाने लगे हैं और खर्चा पापा ने बढ़ा दिया, पहले 300 करते थे 336 करते हैं। तो अगर सैलरी में से पापा का खर्चा, जो पापा खर्चा कर रहे हैं वो निकाल दें तो क्या बचेगा, सेविंग बची। आप घटा के देख लो, 10 में से 6 गया कितना है, 4 आया, 4 में से 3 गया 1 आया, और 5 में से 3 गया 214 रुपए। अब बच्चों देखो, पहले पापा 200 बचाते थे, अब कितना बचा रहे हैं, 214 बचा रहे हैं। उसने क्या कहा, उसकी बचत में कितनी, यही बच्चों बोला ना कि बचत में कितनी वृद्धि होगी। अच्छा देखो, सब परसेंट में दिया है तो हम परसेंट डालना पड़ेगा। क्या आप ध्यान दीजिएगा, अब थोड़ा इसे हटाते हैं और इसे दोबारा करते हैं। पहले पापा बचाते थे 200 रुपए और अब बचा 14। तो हम परसेंट वृद्धि कैसे निकालते हैं, बड़ी संख्या 214 माइनस 200 बटे, अगर वृद्धि हो रही है तो नीचे क्या रहेगा, रहेगी छोटी संख्या, ठीक, इंटू 100। अब बच्चों इसे सॉल्व कर लो, ये कटा, ये दोनों जोड़ो, 214 में से 200 गए, कितने बचे, 14 बचे, तो बटे 2, काटो कितना आएगा, 7%। ये क्या है, ये वृद्धि, सब इंक्रीज हुआ है। देखो उसने बच्चों पहले ही बोल दिया था कि वृद्धि ही होगी, है ना, इंक्रीज होगी, कितना वृद्धि होगी, 7%। ठीक है बच्चों, ऐसा होता है ना बच्चों, मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखता हूँ आपको क्लियर दिखाई दे, इसीलिए शायद मुझे 2 पेज से इस्तेमाल करना पड़ा। छोटा लिखेंगे एक ही में आ जाएगा, पुचुर पुचुर ज्यादा हो जाएगी, आपकी लैंग्वेज में हो गई वही हो जाएगी, तो आपको समझ में नहीं आएगा। इससे अच्छा है आप नोट करते रहो या स्क्रीनशॉट लेते रहो और पेज मिटा, कोई दिक्कत तो नहीं ना बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए बढ़िया क्वेश्चन। एक चीज बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसमें क्वेश्चन थोड़ा और अच्छे टाइप के आता, तो जब मैं लास्ट वाली क्लास लूंगा तो मैं उसमें उसको ले आऊंगा, छोड़ूंगा कुछ नहीं, आपके काम की सब चीज आज तक कहता है कि ए, मान लो ए ना मानो, मान लो जो भी आपका नाम हो वो आप, ए है, अपने मासिक वेतन, मासिक मतलब मंथली इनकम, भारत में तो क्या है नॉर्मली, अगर पैकेज होता है तो ईयरली होता है, एनुअल होता है, वन नॉर्मली क्या चलता है, मासिक मंथली चलता है, 30 दिन की, ठीक है। कहता है ए अपने मासिक वेतन का 20% बचा है, मतलब क्या कर रहा है, सेविंग कर रहा है, उसने हमको सेविंग दे दी, कितनी, 20%। वो कह रहा है यदि उसका मासिक व्यय, अब ध्यान दीजिए, उसने क्या दे दिया है, एक्सपेंडिचर दे दिया, कितना दे दिया है, 6000 दे दिया है, तो पूछा मासिक बचत क्या है, क्या, अच्छा ठीक है निकल आया, कोई दिक्कत। अब बच्चों देखो, अगर एक्सपेंडिचर दिया है 6000 रुपए, तो बताया कि ए अपने मासिक वेतन का 20% सेव करता है, तो बच्चों मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर जो इनकम होती है ना, वो दो चीजों से बनती है, क्या, एक तो व्यय मतलब एक्सपेंडिचर, और दूसरा क्या, सेविंग। अब सीधी बात है, अगर कोई चीज 100% है और उसमें का 20% सेविंग में चला गया, खर्चा कितना है, 80% है बच्चों, नहीं है, बताओ क्या है, 80% है, ये क्या लिखा है, सही कर देता हूं मैं, 80%। ठीक बच्चों, मुझे ये मालूम चला तो ये 6000 रुपए है ना, ये किसके बराबर है, ये 80% के। और उसने पूछा क्या है, उसने बचत पूछी, बचत मतलब 20%, यही तो पूछा है बच्चों। आप इसे सॉल्व कर लो, मुझे मालूम चला, पहली बात तो मैं 100% चाहे निकाल लूं, हाँ पहले मैं 100% निकाल, मुझे मालूम चला कि जो ये 6000 है ना, ये किसके बराबर है, 80% के, परसेंट से संख्या, बच्चों ऐसे तो करते हैं ना, मतलब कुल मिला के ये लिखा है 6000 गुणे 100 बटे 80, क्योंकि नीचे चला गया, इन जीरो से ही जीरो। अब क्या निकल के आया, अब निकल के आया भाई, चाहो तो सॉल्व ही कर लो कि इसमें आएगा, ठीक है कोई बात नहीं। हमने इससे इसको काटा, जब काटते हैं तो कितना आएगा, देखिए 8 सत्ती ना, 4 और जीरो, 8 पन 40 और ये जीरो, ये जीरो था ये भी उतार दिया, कितना आया, 7500 के बराबर आ रहा है, 100%, मतलब ये हो गई पापा की, भाई मैंने देखिए 80% दिया था, मैंने 100% के लिए क्या किया भाई, 100% रखा, अच्छा ये 80 अपने आप में है, या खुद देखो बच्चों, ये कैची गुणा हो जाता है, कुछ भी मत सोचो ना, तब भी आपको दिख जाएगा, 6000 अगर 80% के बराबर है
तो 1% चाहे निकालो, चाहे उसे 100% निकालो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ कितना रुपया आ गया? 7500 रुपए आ गया। अब एक चीज बच्चों ध्यान दो कि अगर पापा खर्चा कर रहे हैं 6000 रुपए और उनकी 7500 सैलरी, तो 20% किसके बराबर हो गया? 1500। देखिए, आपने ये परसेंट निकालना ही नहीं, ये ऑप्शन में है ना बच्चों। आप इस वाले क्वेश्चन को बाद में जब ये क्लियर हो जाए तो दोबारा रिपीट करके आपको कंफ्यूजन जो भी है खत्म हो जाए। लेकिन मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश, मुझे लग रहा है थोड़ा कंफ्यूज। देखो बच्चों, अगर 8000 रुपए हैं, ठीक है, कितने हैं? 8000 रुपए, हाँ सही लिखा, 8000 रुपए हैं, ये किसके बराबर है? 80% के, है ना बच्चों, यही तो लिखा है ना। अगर ये 80% के बराबर है तो मुझे मालूम चलता है यहाँ से कि हम 1% का वैल्यू निकाल, कैसे निकालेंगे? देखो भाई, इस जीरो से इस जीरो को काट दिया, है ना, और इससे क्या, 8 दहम 3 और एक ही जीरो, मतलब 1% किसके बराबर आ रहा है? 100 के आ रहा है। ठीक है, किसके बराबर आ रहा है? 100 के। अगर 1% 100 के बराबर आ रहा है, शायद मिस हो रहा है क्या हम लोग? चलिए दोबारा देखते, हमने पहले क्या किया, पहले चेक कर, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर ये वेतन है बच्चे, ठीक है ना, ये किससे बनेगा? ये आय से बनेगा और व्यय से बनेगा। कोई चेंज हुआ? उसने कहा कि सेविंग कितनी है, सेविंग, अच्छा दो रिपीट कर दिया, यही कुछ मिसिंग हुआ है, ये रिपीट हुआ है ना बच्चों, कोई बात नहीं, जो भी है क्लियर होगा। तो आपका आपका वेतन है क्या बराबर होता है? आपकी आय, आपके व्यय और बचत के बारे में मैंने आपको बता रखा है बच्चों। आय, जो आय कैसे बनती है, जो व्यय मतलब जो आप खर्चा करते हो, खर्चा करने के बाद जो बचता है, उन दोनों को मिला लोगे तो आपका वो इनकम है। ठीक, उसने क्या बोला, उसने कहा अगर उसका मासिक व्यय मतलब 6000 रुपए जो है ना, ये अगर खर्चा हो जाते हैं तो ये आपका क्या है, बचत 20%। आप हर चीज अपने आप में क्या होती है, 100%। अगर आप 10 रुपए कमाओ तब भी वो 100% है, चाहे 10,000 हो आपके पास तब भी वो 100%। 100% का अगर 20% बचत हो रही है, 100% का अगर 20% बचत हो रही है तो कितना खर्चा हो रहा है? सीधी बात है, 80%। और 80% किसके बराबर है? किसके बराबर है? 6000 के बराबर। तो आप बच्चों चाहो तो इसे सॉल्व कर लो। अगर हम सॉल्व करते हैं तो हम ऐसे बनाएंगे, 6000 था, 6000 किसके बराबर है? 80% के, तो 100% हम इसका निकाल लें। ऐसे ही तो करोगे, सही बच्चों? वहां कुछ लिखने में गड़बड़ हो रही थी, इसलिए मैंने दोबारा किया, ये जीरो से ही जीरो काट दिया। अब आप हल करोगे ना तो ये कटेगा, देखिए कितना है, 8×7=56। अब यहाँ 4 बच्चा, यहाँ जीरो, तो 8×5=40 और ये जीरो, तो ये वाला जीरो कितना आया? 7500 ही तो आया। पता है वहां पे क्या मिसिंग कुछ हो रही थी, कोई बात नहीं, ये जो 7500 है ना, ये 100% मतलब पापा 7500 रुपए कमाते, 7500 कमाते हैं, 6000 खर्चा, तो बचाते कितना है? 1500। कितना बचाते हैं? 1500 रुपए। पहला वाला, वहां जरूर कुछ मिसिंग हुई थी, इसलिए मैंने इसे दोबारा रिपीट। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, आपको यहां तक जरूर समझ में आया होगा। अच्छा, इसमें जो भी क्वेश्चन छूटे हुए हैं, एक दो क्वेश्चन और शायद रह गए होंगे, छूटे हुए हैं, तो मैं उनको लास्ट वाली क्लास में मिसलेनियस डाल के, विविध डाल के आपसे करा लूँ। ठीक है ना, छूटेगा कुछ नहीं आपका, आप इसके लिए निश्चिंत। ठीक है बच्चों, अपना ध्यान रखिएगा और आज के लिए इतना ही। बाय क्लास।